गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है उसको हम लोग सीखे हैं। आज देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे हमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। और इसमें एक बात और जोड़ दिया गया है, और इसमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए m बराबर दे दिया गया है mx + 3 हो। तो सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण के द्वारा प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे। इसके बाद हम m का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दिया है कितना, 2x - 4y = -24 दे दिया गया है, जो कि हम समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो पिछले वाले वीडियो में आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है अगर आप देख लिए हैं तो बिल्कुल ये आसान लगेगा। तो चलिए समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए कि पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3y बराबर के बाद 11 है तो 11, और ये प्लस का 2x है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। इसीलिए y = 11 - 2x/3, ये गुना करता है 3, यहाँ आके भाग देगा, जो कि समीकरण आपका ये 3 हो गया। ऐसे ही करते थे। अब इसी मान को समीकरण 2 में रखना है, ठीक ना। देखेंगे अब समीकरण 1 तो ले ही लिए हैं, लेंगे 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान क्या है, y = 11 - 2x/3, ठीक है, रखने पर। किसमें, समीकरण 2 में। अब देखिए यहाँ बिल्कुल आसान है, अगर गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 2 तो पहले लिख लेते हैं। कितना है समीकरण 2, 2x - 4y = -24। अब इसमें क्या करेंगे, y के जगह पर हम ये मान रखेंगे, तो वही करते हैं। 2x - 4 और y के जगह पर हम रख देंगे क्या मान, 11 - 2x/3। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, बराबर का -24। इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2x माइनस का कितना हो जाएगा, 4 में 11 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस का 8x, और बट्टा में आपका हो जाएगा 3 बराबर का -24। ये 4 है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये भिन्न का घटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का नीचे में 1 लिख सकते हैं, -1 माइनस करते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते, सॉल्व कर लेंगे। भिन्न का घटा हो गया ये, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा।
1 तिया 3, 3 से कटा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6x हो जाएगा, माइनस और 3 से 3 में लगाएंगे इसमें तो 1 से ही कटेगा, 1 से क्या ऊपर वाला ये उतर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस का 8x बराबर का -24 लिखेंगे ही लिखेंगे। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 6x और 8x 14x हो जाएगा, 14x माइनस का कितना 44/3 बराबर कितना माइनस का 24। यहाँ तक एक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये आप नीचे में आप 1 लिख सकते, तो ऐसे गुना करेंगे 1 से तो यही आ जाएगा, तो कितना आएगा 14x माइनस का 44 बराबर -24 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए अब क्या करेंगे 14x बराबर के बाद क्या है -72, ये बराबर के उधर करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 44। अब देखिए क्या हो जाएगा 14x बराबर ये -72 अब प्लस 44, तो इसमें से ही घटा लेंगे तो माइनस का 28 आएगा। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे, स्पेस पहले बना लेते हैं, जितना स्पेस हो सकता है बना लेते हैं। इसीलिए x बराबर पहले निकाल लेते हैं, x का मान, x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 28। अब ये 14 की x में गुना करता है तो भाग देगा और ये कट जाएगा आपका 2 से, यानी x का मान निकला आपको -2। अब है समीकरण 3 से y का भी मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 है क्या, y बराबर 11 माइनस का 2x बाई 3। यही देखिए ये y बराबर समीकरण 3 जो माने हैं, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब x के जगह पर केवल -2 रख देना है तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, अब बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस गुने माइनस तो प्लस पहले कर लेंगे, या 2 दूना 4 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 बराबर का हो गया 15/3। 15/3 ये कटेगा 5 से तो बराबर का आपका निकल गया 5। तो मतलब क्या है, x का भी मान निकाल लिए, x का मान -2 निकाल लिए, y का मान निकाल लिए हम कितना 3 निकाल लिए, 5 निकाल लिए। अब हमें m का मान निकालना है जो कि हमको ये दिया हुआ है y बराबर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ कितना mx अब +3। इस इक्वेशन से हमें m का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्या होगा, y का मान कितना, तो y का मान आप निकाले हैं कितना 5, तो 5 लिख लेंगे। m का मान तो निकालना ही है, इंटू x का मान देखिए, x का मान निकाले हैं -2 तो -2 हो जाएगा। अब +3, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए गौर करिए कि ये एक बार और लिख लेते हैं, 5 माइनस का 2m प्लस का 3, यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार गौर से, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये प्लस को ये -2m को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2m प्लस का हो गया 2m बराबर का 3 तो है ही 3, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए गौर से, अब हम शेष भाग को
क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और हम बस यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि इसी स्पेस में हम लिख देते हैं अंत का, इसी स्पेस में मात्र बन ही जाएगा शेष भाग। ये शेष भाग हो जाएगा यहाँ क्या है 2m, यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद ठीक है ना, यहाँ ऐसे लगा देते हैं 2m बराबर कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि -5 में से ही 3 को घटा है, इसीलिए m है ये, इसीलिए m बराबर हो जाएगा -2 बट्टा कितना 2, जो कि कट जाएगा 1 से, बराबर क्या हो गया -1। तो m का मान आपका निकला -1, जो कि ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हम महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।